मान लो कि 100 मार्केट पार्टिसिपेंट में से 80% लोगों की साइकोलॉजी अप ट्रेंड की है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की सोच एक डायरेक्शन में है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। आगे जाने पर अप ट्रेंड साइकोलॉजी की सोच रखने वालों में से 30% मार्केट पार्टिसिपेंट यह सोचने लगते हैं कि कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। जैसे जैसे मार्केट की साइकोलॉजी शिफ्ट होती है, वैसे वैसे ट्रेंड भी शिफ्ट होता है। यह एक स्लो प्रोसेस है। रिवर्सल सिग्नल हमें ट्रेंड में बदलाव होने वाला है इसकी वार्निंग देता है, ताकि हम सावधान हो जाए। मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा यह जरूरी नहीं है। मार्केट ट्रेंड को हम चलती हुई कार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कार ब्रेक लगाता है और ब्रेक की लाल बत्ती जलने लगती है और इसी के साथ कार रुक जाती है। यहाँ पर ब्रेक की लाइट एक रिवर्सल इंडिकेटर की तरह है, जो यह दर्शाती है कि आगे जाने वाली कार की दिशा का अंत होने वाला है। क्योंकि कार रुकी हुई है, पर यह फिर से आगे जाएगी या रिवर्स मारेगी या फिर लेफ्ट या राइट लेगी, हमें इसके बारे में नहीं पता है जब तक कार कोई नया सिग्नल ना दे। मार्केट भी कुछ इसी तरह से काम करता है। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में है और टॉप पे रिवर्सल पैटर्न उभर आता है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अप ट्रेंड से मार्केट साइडवे प्राइस एक्शन फॉलो करके डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाए। अप ट्रेंड से साइडवे प्राइस एक्शन फॉलो करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, या फिर अप ट्रेंड से एकदम डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाए। हालांकि यह घटना बहुत ही रेयर होता है। चलिए अब हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ रिवर्सल पैटर्न हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ते हैं। हैमर एंड हैंगिंग मैन को 3 मुख्य आधार पर पहचाना जा सकता है। फर्स्ट, रियल बॉडी हमेशा अपर एंड पर होना चाहिए और रियल बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है। यह ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी। सेकेंड, लोअर शैडो हमेशा रियल बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। थर्ड, अपर शैडो एब्सेंट या फिर बहुत ही कम होना चाहिए। हैमर हैंगिंग मैन से किस तरह अलग है, इसके 3 मुख्य आधार है। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है, जबकि हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में। छोटे से गिरावट में भी हैमर काम करता है, जबकि हैंगिंग मैन के लिए एक लंबी रैली आवश्यक है, ज़्यादातर ऑल टाइम हाई। हैमर के लिए कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हैंगिंग मैन आने पर अगला कैंडल क्लोज हैंगिंग मैन के रियल बॉडी के नीचे होना चाहिए। यह कंफर्मेशन लेना जरूरी है। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बॉटम एरिया में कैंडलस्टिक ए को हम हैमर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका लोअर शैडो का लेंथ रियल बॉडी से 2 गुना या 3 गुना नहीं है, जो कि हैमर के लिए ज़रूरी है। ठीक उसके नीचे कैंडलस्टिक बी हैमर की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करता है। लोअर शैडो का 2x या 3x लेंथ यह दर्शाता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, जिससे बेयर ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन सेशन के अंत में बुल्स ने बाजी मार ली, जिससे मार्केट अंत में ओपन के नज़दीक आकर क्लोज होता है। हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल में बेयर्स सावधान हो गए हैं। वे दोबारा पार्टिसिपेट करने में झिझक रहे हैं। इससे बुल्स में नया कॉन्फिडेंस आ गया है और फिर मार्केट यहां से अप ट्रेंड में चला जाता है। यह टाटा स्टील की 11 मार्च 2024 4 घंटे टाइम फ्रेम की चार्ट है। इस चार्ट में मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन सपोर्ट एरिया आने पर बेयर्स की पकड़ कम हो जाती है और बुल्स अपनी ताकत लगाकर एक क्लासिक हैमर पैटर्न बना देते हैं। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जैसे कि इस हैमर की अपीयरेंस डाउन ट्रेंड मूव में हुई है। लोअर विक की साइज रियल बॉडी से 2 गुना या 3 गुना है। अपर विक मिसिंग है। क्योंकि हैमर एक सपोर्ट एरिया पे बना हुआ है, इसे हमें रिवर्सल के 2 सिग्नल मिलते हैं, हैमर और सपोर्ट एरिया। नेक्स्ट, इसमें एंट्री किस तरह किया जाए यह हमें प्लान करना है। अगर अगले कैंडल में हम 142 के रेंज में एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस हैमर के एंड 138 के रेंज में लगाते हैं, तो यह बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के लिए अनुकूल नहीं है। अब इस कंडीशन में हमें एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट का वेट करना है और एंट्री करके हैमर के टेल एंड पे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा मार्केट 50% रिट्रेस करे यह जरूरी नहीं है, और हमेशा सपोर्ट एरिया को होल्ड करे यह भी जरूरी नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमें रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर अपने ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है। हैमर एक सॉलिड सपोर्ट की तरह भी काम करता है। इस चार्ट में मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है। पॉइंट ए पर एक क्लासिक हैमर पैटर्न बन जाता है और डाउन ट्रेंड की गति में ब्रेक लग जाता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाने पर फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है, बट हैमर एक सपोर्ट की तरह काम करता है और इसे रोक देता है। फाइनली बेयर तीसरी बार ट्राई करते हैं, पर हैमर की पकड़ से हार मानकर नाकाम हो जाते हैं और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है।
हैमर में लोअर शैडो का मतलब बुल्स कंट्रोल में है। यही लॉजिक हैंगिंग मैन में देखा जा सकता है। इसलिए हमें एक बेरिश कंफर्मेशन लेना जरूरी है और कैंडल की क्लोजिंग हैंगिंग मैन के रियल बॉडी के नीचे क्लोज होना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन बुल्स ने हैंगिंग मैन पे बाय किया है और नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनने पर सभी बायर्स लूजिंग पोजीशन में हैं और पैनिक में आ जाने से अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है। चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट में मार्केट रैली करते हुए अप ट्रेंड में है। एक पॉइंट पर हैंगिंग मैन का निर्माण हो जाता है। इस कैंडलस्टिक को देखकर हमें अभी भी यह लग रहा है कि बुल्स कंट्रोल में है, लेकिन अगला कैंडल बेरिश बन जाता है और उसकी क्लोजिंग हैंगिंग मैन के रियल बॉडी के नीचे होती है, जिससे बेयर्स पूरी तरह कंट्रोल में आ जाते हैं और मार्केट वहां डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है। इस चार्ट में मार्केट बड़ी जद्दोजहद करके बॉक्स रेंज से बाहर निकलता है और बड़े बड़े कैंडल का निर्माण करके बुल्स अपनी डोमिनेशन दिखा रहे हैं। तीसरी कैंडल के बाद कैंडलस्टिक की रियल बॉडी छोटी होती जा रही है और विक की साइज बढ़ती जा रही है। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि बुल्स कंट्रोल लूज कर रहे हैं। फाइनली पॉइंट ए पर हैंगिंग मैन टॉप पे बन जाता है और नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनने पर बेयर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। पॉइंट बी पर बुल्स फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, बट लॉन्ग अपर वीक से यह समझ में आता है कि उन्हें नाकामी हाथ लगी है, जिसके बाद मार्केट रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। यह विप्रो की 19 फरवरी 2024 4 घंटे की चार्ट है। इस चार्ट में स्टॉक लंबी रैली करने के बाद पॉइंट ए पर हैंगिंग मैन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन के रियल बॉडी के नीचे क्लोज होता है, जिससे बेयर्स कंट्रोल में आ गए हैं, यह हम अनुमान लगा सकते हैं। कुछ समय मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर से बुल्स पॉइंट बी पर अपनी ताकत लगाकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बट फेल हो जाते हैं और फिर मार्केट रिवर्स होकर तेजी से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम और भी कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।